नमस्कार, आप देख रहे हैं एक संदेश और मैं हूं आपके साथ एकता वर्मा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ अलीगंज अग्निकांड सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि कई सवाल छोड़ गया है। यह कहानी है उन 15 जिंदगियों की जो अपने सपनों को पूरा करने घर से निकली थी, लेकिन कभी वापस नहीं लौट सकी। यह कहानी है लापरवाही, नियमों की अनदेखी और उस सिस्टम की जो समय रहते जाग जाता तो शायद 15 परिवार आज मातम में ना डूबे होते। 22 जून की दोपहर लखनऊ के अलीगंज इलाके के पुरानिया क्षेत्र में स्थित एक बहुमंजिला इमारत में अचानक आग लग गई। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह आग इतनी भयावह हो जाएगी कि पूरा प्रदेश हिल जाएगा। इमारत के निचले हिस्से में पेट शॉप और क्लिनिक संचालित हो रहा था, जबकि ऊपर की मंजिलों पर कोचिंग सेंटर, एनिमेशन और गेमिंग इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां चल रही थीं। रोज की तरह छात्र अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन अचानक उठे धुएं और आग की लपटों ने सब कुछ बदल दिया। देखते ही देखते आग ने पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लिया। सबसे भयावह बात यह थी कि इमारत में बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। ना कोई इमरजेंसी एग्जिट, ना कोई वैकल्पिक सीढ़ी और ना ही धुएं को बाहर निकालने की कोई समुचित व्यवस्था। जैसे जैसे धुआं फैलता गया, अंदर फंसे लोग घबराने लगे। कई छात्र जान बचाने के लिए बाथरूम में छिप गए, कुछ खिड़कियों तक पहुंचे तो कुछ ने ऊपर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। लेकिन हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। दम घुटने और आग की चपेट में आने से 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद जब राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचे तो सामने आया मंजर दिल दहला देने वाला था। फायर ब्रिगेड की टीम को अंदर पहुंचने के लिए दीवारें तोड़नी पड़ी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पतालों में चीख पुकार मची थी। कोई अपने बेटे को ढूंढ रहा था, कोई अपनी बेटी को, तो कोई उस दोस्त को जिसके साथ कुछ घंटे पहले तक बातें कर रहा था। कई परिवारों के लिए यह खबर जिंदगी भर का दर्द बन गई। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आने लगे। पता चला कि जिस इमारत में यह पूरा हादसा हुआ उसे मूल रूप से आवासीय उपयोग के लिए स्वीकृति दी गई थी, लेकिन बाद में वहां कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी, एनिमेशन स्टूडियो और कई अन्य व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर दी गईं। जांच में यह भी सामने आया कि बिल्डिंग के पास वैध फायर एनओसी नहीं थी। इमारत में अग्नि सुरक्षा के न्यूनतम मानकों का भी पालन नहीं किया गया था, यानी जिन नियमों का उद्देश्य लोगों की जान बचाना होता है उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। हादसे के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला समेत कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। वीरेंद्र शुक्ला को गिरफ्तार कर देर रात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बताया गया कि उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए सीने में दर्द और बीमारी का हवाला दिया, लेकिन मेडिकल जांच में उन्हें पूरी तरह स्वस्थ पाया गया। इसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उनके साथ एनिमेशन सेंटर संचालक, पेट शॉप संचालक और अन्य संबंधित आरोपियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस बीच लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने भी बड़ा कदम उठाया। जांच में भवन के नक्शे और वास्तविक निर्माण में कई गंभीर विसंगतियां मिलने के बाद इमारत को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नोटिस जारी किया गया और अवैध निर्माण को गिराने की तैयारी चल रही है। अधिकारियों का कहना है कि यह इमारत सुरक्षा मानकों पर पूरी तरह विफल रही और लोगों की जान के लिए खतरा बन चुकी थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत हस्तक्षेप किया। सूचना मिलते ही उन्होंने अपने कार्यक्रम रद्द किए और घटनास्थल का दौरा किया। इसके बाद अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना और अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया। टीम को 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रथम दृष्टया लापरवाही पाए जाने पर 4 अधिकारियों को तत्काल निलंबित भी कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 15 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ बिल्डिंग मालिक दोषी है या नियमों की अनदेखी करने वाले अधिकारी भी जिम्मेदार हैं? क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी जिन्होंने अवैध गतिविधियों को वर्षों तक चलने दिया? और सबसे अहम, क्या इस हादसे से सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा? क्योंकि सच्चाई यह है कि 15 परिवारों ने अपने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है। उनके घरों में अब कभी पहले जैसी खुशियां नहीं लौटेंगी। किसी माँ का बेटा वापस नहीं आएगा, किसी पिता की उम्मीदें फिर नहीं जागेंगी, किसी बहन का भाई और किसी दोस्त का साथी अब कभी नहीं मिलेगा। इसलिए यह सिर्फ एक आग नहीं थी, यह लापरवाही, भ्रष्टाचार और नियमों की अनदेखी से पैदा हुई एक ऐसी त्रासदी थी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। अब सभी की निगाहें एसआईटी जांच, प्रशासनिक कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हैं। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि दोषी कौन है, सवाल यह भी है कि क्या 15 मासूम जिंदगियों को न्याय मिल पाएगा।